और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वह देश के राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को चेन्नई के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल के नए कैंपस का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोविड पॉजिटिव होने के बाद कहा कि संसद के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वो सभी अभी स्वस्थ हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि हम गोवा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रतिबंध बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा हम प्रतिबंध हटा देंगे। आज शाम की रिपोर्ट में लगभग 20,000 मामले आएंगे। गोवा के उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर कोविड संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिव आने के बाद उप मुख्यमंत्री को पणजी के मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबरों के मुताबिक उन्हें कोरोना के मामूली लक्षण हैं। हरिद्वार में आगामी 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति के मौके पर स्नान को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुकाबले इस बार 5 से 10% कोरोना संक्रमितों को ही भर्ती करने की जरूरत होगी। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना और ओमिक्रॉन ने जमकर रफ्तार पकड़ी है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा। दिल्ली में डीडीएमए की तरफ से मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस बंद किए जाएंगे। देश भर में बीते 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई। अब एक और महानगर चेन्नई में भी पॉजिटिविटी रेट में बड़ा उछाल देखने को मिला है। चेन्नई में इस समय कोविड की पॉजिटिविटी रेट 17.4% हो गई है। दिल्ली में कोविड से हुई मौतों पर हमलावर विपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अभी तक देश की आधी आबादी का ही टीकाकरण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सैन्य व सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जिसमें अब वह विदेश से आयात होने वाले हथियारों और कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसदीय समितियों से संपर्क करके संशोधित नागरिकता कानून सीएए के तहत नियम बनाने के लिए और समय का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया है। एनसीएपी ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद की वायु गुणवत्ता 132 शहरों में सबसे खराब रही। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पाया गया। कोरोना के लिए टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्यादा उम्र और गंभीर रूप से बीमार लोग ही टेस्ट करवाएं। पूर्वी भारत में आज से 3 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो ने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया है। उसकी जगह अब टाटा अगले सीजन से आईपीएल की नई स्पॉन्सर होगी। टाटा समूह को आईपीएल का नया स्पॉन्सर बनाए जाने का फैसला 11 जनवरी को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में लिया गया। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने आज प्रिकॉशन डोज लगवाई। उन्होंने आईडीएच सेंटर पर बूस्टर डोज दिया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर बड़ा फैसला लिया और गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए गन्ना खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उद्योगपति मिराज समूह के चेयरमैन मदन पालीवाल की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंचे। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वैष्णव ने सखी सेंटर बालिका गृह और वृद्ध आश्रम का औचक निरीक्षण किया। फसल खराबे से जुड़ी बड़ी खबर है। अब फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में देना जरूरी होगा। अब तक कंपनियों को 10,000 सूचनाएं मिली। आज शाम सूचना देने की अवधि खत्म हो जाएगी। अलवर में दबंगों की दबंगई से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ क्षेत्र के खीड़ी गांव में गौरव पथ की पटरियों पर मलबा डाल दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण गंदा पानी जमा हो गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर नगर निगम की टीम ने आज सूचना केंद्र चौराहे पर लगे ठेलों पर कार्रवाई करते हुए उसे हटवाया। उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम को हस्तांतरित किए भूखंडों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीएम के नाम पत्र लिखा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्हें समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य चाहिए। सीकर में जिला उद्योग विभाग और जिला प्रशासन की ओर से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद राजसमंद में नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्साह चौधरी ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। उदयपुर में आनंद प्लाजा के बाहर स्थित स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की याद आखिरकार नगर निगम को आई और जयंती से एक दिन पहले मूर्ति की साफ सफाई की गई। बाड़मेर के धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर न्यायालय खुलवाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई, धोरीमन्ना सरपंच मनोहर बिश्नोई के नेतृत्व में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर देहात जिला कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आज इस बात पर हैरानी जताई कि सरकार प्रदेश की जनता से तो कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए सख्ती कर रही है, मगर सीएमओ और सीएमआर के कर्मचारी ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के तेलियों का तालाब स्थित रमेश चंद्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 155 स्कूली छात्रों को स्वेटर वितरित किए। चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच आयुर्वेद का काढ़ा प्रभावी साबित हो रहा है। मंदिर में लोगों को काढ़ा बांटा जा रहा है। बांसवाड़ा शहर और जिले में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सैंपलिंग बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सीएम के बेटे वैभव गहलोत भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, जिसके चलते मंत्री सुभाष गर्ग ने सभी कार्य स्थगित कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शक्ति नगर कैंप कार्यालय के 2 कर्मचारियों के अस्वस्थ मिलने की जानकारी पर कार्यालय को 17 जनवरी तक आमजन के लिए बंद कर दिया गया। बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पूरी तरह से अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ। मरुधरा में कोरोना के एक दिन में 6095 नए केस मिले, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना को देखते हुए सरकार ने 12वीं तक के सभी स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए। मरुधरा में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते सरकार सैंपलिंग पर जोर दे रही है। दौसा में भी जगह जगह रैंडम सैंपलिंग के इंतजाम किए गए। जयपुर के भवानी निकेतन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकार की ओर से फ्री वैक्सीनेशन और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 800 से ज्यादा छात्राओं और महिलाओं को वैक्सीनेट किया गया।
भरतपुर में कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। बाजार में लोग बिना मास्क घूमते नजर आते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। जोधपुर शहर के उदय मंदिर पुलिस ने पाक विस्थापितों के आने जाने के लिए फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाली एक गैंग का खुलासा किया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड में मुरलीपुर गांव शिव मंदिर में लगातार दूसरे दिन भी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरसात के कारण दिल्ली मुंबई हाईवे पर गौ तस्करों की गाड़ी फंसने से गाड़ी में बंधी 4 गाय को छोड़ गौ तस्कर फरार हो गए। जोधपुर के निकटतम कस्बे फलौदी में शराब पीने के बाद मामा भांजे में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि भांजे ने मामा के साथ लाठियों डंडों के साथ जोरदार तरीके से मारपीट की, जिससे 30 घंटे बाद मामा की मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के दाहोद नाके के पास एक पुरानी कुकुटशाला के और वहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। इस मंदिर को सोमवार रात में कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उदयपुर की खेड़वाड़ा पुलिस ने नेशनल हाईवे 8 पर अवैध शराब ले जा रहे एक कंटेनर से 30 लाख की अवैध शराब जब्त की। कोटा के रेतवाली इलाके में सिलेंडर में आग लगने के कारण झुलसी 3 बच्चियों में एक मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस ने 2 दिन का अभियान चलाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंस चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर की रातानाडा में स्थित व्यास कॉलोनी में बीती रात खाई खोदने को लेकर सेना के जवान और स्थानीय निवासी आमने सामने आ गए। बीकानेर में बस और बोलेरो में भिड़ंत, कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 62 पर हादसे में 6 लोग घायल। पोखरण में मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा की रामगंज मंडी के रोसली में एक किशोर पतंग उठाते समय विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। किशोर का अस्पताल में इलाज जारी। बारां जिले के जिला अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं के जमघट से मरीज और परिजन दहशत में। अलवर के रैनी में एक अनोखे रिश्ते को बयां करने वाला वाकया सामने आया। यहां एक 80 साल की बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद एक बगुला पहले अर्थी पर बैठा रहा। करीब 2 घंटे तक बगुला अर्थी पर बैठा रहा। जब शव यात्रा शमशान पहुंची तो बगुला वहां भी पहुंच गया। अंतिम संस्कार के बाद लोग घर आ गए और बगुला चिता की बगल में ही बैठा रहा। आगरा मंडल में मथुरा पलवल सेक्शन के बीच चौथी रेल लाइन निर्माण कार्यों के चलते वृंदावन भूतेश्वर रेलवे स्टेशनों के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रस्तावित है। इसके चलते कुछ रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। कोटा में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अजमेर बांद्रा टर्मिनस अजमेर के बीच 4-4 फेरे विंटर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोटा रेल मंडल अलर्ट हो गया है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर में एक तरफ जहां राज्य सरकार का नारा है बिजली बचाओ पानी बचाओ, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे ही इस नारे को पलीता लगाने में जुटे हैं। अलवर में पशुपालन विभाग की ओर से 14 से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। बारां जिले में मौसम कहर ढा रहा है। आज भी जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सीकर में भी सर्दी और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। श्रीगंगानगर में सर्द हवाओं का सितम और कोहरे का कोहराम जारी है। मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है, साथ ही कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर में सर्दी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में बढ़ती ठंड ने कोयला विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। बढ़ती ठंड के कारण कोयले की बिक्री में इजाफा हुआ है।
झालावाड़ में लगातार सर्दी का कहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद तापमान में तेजी से कमी आई है। भरतपुर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 600 के पार पहुंच गई है। श्रीगंगानगर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम किया। कोटा में एक हलवाई की दुकान से हजारों रुपए के 7 लोहे की कढ़ाई चोरी हो गई। टोंक में 13 जनवरी को इन्वेस्टर समिट का जिला उद्योग केंद्र कृषि ऑडिटोरियम में किया जाएगा। दौसा में मोहल्ले में एक मकान में आज अचानक आग लग गई, जिसमें 2 लाख रुपए और जेवर जलकर खाक हो गए। चूरू के सुजानगढ़ में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर का पुतला फूंका। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध किया। पोखरण के उंजाला गांव के भीलों की ढाणी के पास एक बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक घायल हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।